आज की ये प्रार्थना सभा, ये साधना, ये रिट्रीट, ये प्रवचन, ये सब कुछ जितना भी यहाँ चलेगा पवित्र आत्मा की कृपा से, पवित्र आत्मा की मदद से चले। माँ मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए, प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन लेंगे। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, वचन 12 और 13 हम पढ़ेंगे। पहले वचन 12 और 13। क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं बल्कि उस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। अध्याय 6, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, वचन 12 और 13 हम पढ़ेंगे। पहले वचन 12 और 13। क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं बल्कि उस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्स भी 13। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इस संसार में जब हम जीते हैं, इस संसार में रहते हैं, संत पौलुस लिखते हैं कि हमें इस अंधकारमय संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। और ये बड़ा संघर्ष आध्यात्मिक जीवन में या क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा जो युद्ध है वो बहुत खतरनाक है। शायद हम लोग इस संसार में रहते हैं तो उस चीज को देख नहीं पाते हैं, हम हो सकता है दिमाग से सोच नहीं पाते हैं। इसलिए आगे लिखा है, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। क्या धारण करें? ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। क्यों धारण करें? क्योंकि हमको लड़ना पड़ता है। किससे? अंधकारमय संसार के अधिकारियों से, अधिपतियों से, शासकों से और दुष्ट आत्माओं से। इस संसार में बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं। किसी ने दुष्ट आत्मा देखा है? किसी ने दुष्ट आत्मा देखा है? हाँ? नहीं देखा? देखा? अच्छा, कैसे दिखता है? बहन बोल रही है कि उनके साथ था। जी हाँ, उन्होंने देखा है। और कोई? दुष्ट आत्माएं जिसको हम बोलते हैं वो बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी हैं। उनसे ऊपर उनके शासक हैं। जिस तरह शासन, हमारे देश में शासन करने वाले, सत्ता में बैठने वाले लोग हैं ना,
MP MLA, उसी तरह उस अंधकारमय संसार में भी शासक हैं, अधिकारी हैं। अधिकारी जिस तरह DM SP होते हैं हमारे इस संसार में, उसी तरह अंधकारमय संसार में भी अधिकारी भी हैं। और अधिपति, अधिपति न्याय पर बैठने वाले, जिस तरह क्या बोलते हैं राष्ट्रपति हैं और क्या बोलते हैं न्यायाधीश हैं, उसी तरह अंधकारमय संसार में भी वो लोग हैं। कितने होंगे? कितने होंगे? जितनी जनसंख्या है ना, उससे भी अधिक है। जितनी जनसंख्या है उससे भी अधिक है। अभी मैं कम से कम 30 वैरायटीज, 30 कम से कम 30 लगभग वैरायटीज दुष्ट आत्माओं को देख चुका हूं, एक दो नहीं। और ये हम लोगों की जो लड़ाई है इस अंधकारमय संसार के अधिकारियों से, अधिपतियों से, शासकों से और दुष्ट आत्माओं से। क्योंकि यह संसार दुष्ट के वश में है। प्रभु यीशु ने 3 बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, इस संसार का नायक दुष्ट शैतान है। द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज सैटन। प्रभु यीशु ने 3 बार कहा। देखना चाहते हैं? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 31 पढ़िए। जॉन चैप्टर 12 वर्स 31। जॉन चैप्टर 12 वर्स 31। अब इस संसार का न्याय हो रहा है, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा। इस संसार का न्याय हो रहा है, इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा। प्रभु ने कहा निकाल दिया जाएगा। कहां से? उसके अधिकार से निकाल दिया जाएगा, उसका अधिकार छीना जाएगा। अध्याय 16 वचन 11, 16 का 11, 16 का 11 यूहन्ना। दंड्यज्ञ के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। जी हाँ, दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। इस संसार का नायक शैतान दोषी ठहराया जा चुका है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने उसको दोषी ठहराया, उसको निकाल भी दिया, लेकिन निकला नहीं। उसने निकाल दिया, इंसानों ने उसको फिर स्थान दिया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 30, जॉन चैप्टर 14 वर्स 30। और एक जगह पर लिखा, संत प्रभु कहते हैं अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें कर रहे थे, जैसे मैं आपसे बात करता हूं ना, ऐसे बातें कर रहे थे। तो प्रभु यीशु ने देखा कौन आ रहा है? शैतान आ रहा। प्रभु यीशु ने देखा। सब लोग देख नहीं सकते हैं, ये नहीं देखते, अच्छी बात है। नहीं देख पाते हैं, अच्छी बात है, आप सौभाग्यशाली हैं। देख लेंगे तो यही नंबर 1 हो जाएगा। आप सो नहीं पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि जिस दिन हमको ये अंधकार में संसार दिखाई देगा, हम अपना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत खतरनाक है। प्रभु यीशु ने देखा, और इसलिए यहां 14 के वचन 30 में लिखा, प्रभु कहते हैं वो आ रहा है, इसलिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा, अधिक बात नहीं करूंगा। फिर एक बार पढ़िए उसी वचन को। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। सुनिएगा इस बात, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, प्रभु यीशु कहते वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो हम लोगों का बहुत बिगाड़ सकता है। प्रभु यीशु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, वो हम लोगों का बिगाड़ सकता है।
और एक बात कान खोल के सुनिएगा, सबको बिगाड़ने नहीं आता, सबको बिगाड़ने नहीं आता, लेकिन उस व्यक्ति को जो इस वचन का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य क्या है। कल मैं बोल रहा था, प्रभु का आने का उद्देश्य मुक्त करना, प्रभु का आने का उद्देश्य मुक्त करना। इस वचन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति, मोक्ष, उद्धार। जिस समय इस वचन का उद्देश्य की घोषणा होती है, मुक्ति की घोषणा होती है, वो आ जाता है। मिस्सा बलिदान, माफ करिएगा, मिस्सा बलिदान बहुत सारे बंदर सुअरों के हाथ में सोना के बराबर है। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? मिस्सा बलिदान जो है ना, जिस तरह सोना बंदर के हाथ में, सोना सुअर के हाथ में, उसको कीमत नहीं पता है, उसी तरह बहुतों के हाथों में, हम लोगों के हाथ में भी, बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के हाथ में, फादर लोगों के हाथ में है। जी हाँ, मिस्सा की कीमत हमको नहीं पता, शैतान को पता है, उसको पता है। जिस दिन हमको वो कीमत पता हो जाती है ना, जब उस कीमत को जानकर जब मिस्सा चढ़ाते हैं, वो तैयार रहता है, उसकी सेना तैयार रहती है। कुछ बातें मैं और ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मुझे परेशान करेगा, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। और ये सच्चाई देखिए, वचन में लिखा है, हमें इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, शासकों, आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, हमें संघर्ष करना पड़ता है। यदि हमको प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है, मुक्ति का संदेश सुनाना है, प्रभु का राज्य का काम करना है, हमको उन ताकतों से लड़ना पड़ता है। वो हमें बर्बाद करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए वो पीछे पड़े रहते हैं, बाकी लोगों को कुछ नहीं करते हैं। और एक वचन हम लेंगे, इस संसार का देवता बोला है संत पौलुस ने, 2 कुरिन्ती अध्याय 4 वचन 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4 पढ़िए। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। देखिए, संत पौलुस लिखते हैं, इस संसार के देवता ने, शैतान को संत पौलुस कहते हुए संसार का देवता है, उसने क्या किया? अविश्वासियों का मन इतना अंधा बना दिया। मैं आपको केवल उस अविश्वास शब्द के साथ मैं जोड़ूंगा आज बहुत सारे फादर लोगों को, बहुत सारे विश्वासियों को, बहुत सारे सिस्टर्स, ब्रदर्स, सबको क्या किया है? अविश्वास, या क्या बोलते हैं, मन इतना अंधा कर दिया है कि ईश्वर के प्रतिरूप मसीह की महिमा के सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। इस सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। और एक वचन हम ले लीजिएगा, और एक वचन हम लेते हैं संत योहन का पहला पत्र 5:19, 1 John chapter 5 verse 19 लिखा है, समस्त संसार दुष्ट के, शैतान के वश में है। पढ़िए। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। समस्त संसार दुष्ट के वश में है लिखा है, समस्त संसार दुष्ट के वश में है। इसलिए प्रभु यीशु जब 40 दिन उपवास कर रहे थे, शैतान ने आके क्या कहा था पता है? ये सब मुझे दिया गया है और जिसको चाहता हूं मैं उसको दे दूंगा। प्रभु से कहा, जी हाँ,
प्रभु से कहा यह सब मुझे दिया, किसने दिया? ईश्वर ने नहीं दिया, मनुष्यों ने दिया। जो मनुष्य को परमेश्वर ने दिया था आदम और हेवा के द्वारा, सारे संसार पर शासन कर लो कहा था, शासन कर लो, सब कुछ अपने अधीन में कर लो। लेकिन क्या किया इंसान ने? आदम हेवा ने बेच दिया, शैतान को बेच दिया। शैतान ने आके झूठ बोल के गुमराह करके सब अपने अधिकार में ले लिया। और सब कुछ इसलिए वचन में लिखा है सब शैतान के अधिकार में, उसके वश में है। यह सारा संसार उसके वश में है। और यह क्या करता है? यह संसार में भटकता है। शैतान भटकता है, वो एक जगह नहीं रहता है, लेकिन वो कई जगह पर नहीं रह सकता। एक बात सुनिएगा, जिस तरह ईश्वर एक ही समय, प्रभु यीशु मसीह एक ही समय यहां भी रह सकता है, वो केरला में भी रह सकता है, अमेरिका में भी हर जगह रह सकता है, लेकिन शैतान हर जगह नहीं रह सकता। वो एक ही बार एक ही जगह रह सकता है। यदि वो यहां आया है तो दूसरी जगह कहीं नहीं रह सकता, क्योंकि उसको वो कृपा नहीं है। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु ने एक मीटिंग बुलाया था स्वर्ग में, स्वर्गदूतों का मीटिंग था, वहां पर कौन पहुंच गया पता है? कौन पहुंच गया? शैतान पहुंच गया। शैतान पहुंच गया। सोचिएगा, प्रभु ने देखा शैतान को, ओ तुम यहां कैसे? जिस तरह यहां कोई है, अरे आप यहां कैसे पहुंच गए? मैं पूछ सकता हूं ना? तो प्रभु ने पूछ लिया शैतान से, अरे तुम कैसे यहां पहुंचे? वो बोलता है मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर, वचन 7 में लिखा, फर्स्ट चैप्टर 7, मैं पूरे पृथ्वी पर घूमकर देख कर यहां आया हूं। मैं सबको घूमकर देख के, कौन कैसा है मुझे पता है, कौन तेरा बंदा है मुझे पता है। वचन 7 पढ़िए, फर्स्ट चैप्टर 7। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहां से आए हो? शैतान प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। अभी ठीक है, बस इधर सुनिएगा। उसके प्रभु ने कहा तुम सब भटक घूम के आए, अय्यूब के जैसा कोई नहीं है। प्रभु ने कहा तुम सब देख के आए। शैतान को भी पता है अय्यूब के समान कोई नहीं है, लेकिन शैतान बहुत चालाक है। उसने प्रभु से कहा वो इसलिए ऐसा है, वो इसलिए आपकी बात मानता है, धर्मी है, न्यायी है, क्योंकि तूने उसको सब कुछ दिया है, तेरा आशीर्वाद उसके साथ है, तूने धन संपत्ति सब उसको दे दिया है, तूने उसको अनुग्रह दी, इसलिए यह है। और ये बड़ी लंबी कहानी, अब एक बात उसमें सुनिएगा, शैतान स्वर्ग कैसे पहुंच गया? शैतान स्वर्ग कैसे पहुंच गया? क्या संभव है जिसको वहां से नीचे उतार दिया गया है? संभव है? संभव है? बोलिए। सोचने की बात है। मुझे नहीं पता था इसके बारे में, 1 साल पहले इसके बारे में समझ में आ गया। 1 साल पहले समझ में आ गया ये बात, जब मेरे साथ भी ऐसा एक सामना हुआ, ऐसा सामना हुआ। फरिश्ता आया, बहुत सुंदर फरिश्ता। मैं कुछ परेशानी में था, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने कहा, मुझसे कहा, वो बोल के बात करके जाता है, लेकिन एक बात उसने कर दी, मुझसे बोली फिर किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं है। उसने ये कहा और किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद मांगूंगा। इतने में पता नहीं मेरी अकल थोड़ी खुल गई। वो गया, मैंने तुरंत मदद मांगना शुरू कर दिया। प्रभु मुझे मदद चाहिए, संतों मुझे मदद चाहिए, संत मिखाइल, संत रफाइल, संत गैब्रियल मुझे मदद चाहिए। मैं बोलने लगा, वो तुरंत वापस आया, मैंने तुमको कहा था ना मैं करूंगा तुम्हारी मदद, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी मदद। उनको क्यों डिस्टर्ब करते हो? वो व्यस्त हैं, वो लोग काम में हैं, उनको मत बुलाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
ये सच्ची घटना है, मैंने अनुभव किया हुआ बात बोलता हूं। बाद में बहुत बड़ी कहानी पता चली। वो एक स्वर्गीय आत्मा को, स्वर्गीय फरिश्ते को पकड़ के, बांध के, उसके पंख काट के, उसके पंखों को अपने में जोड़ के, उसका वेश लेके मेरे सामने आया था। फरिश्ता बन के आया था। वो शैतान दुष्ट था, वो फरिश्ते का वेश डाल के पहन के आया था। बहुत सारी उसने कुछ बातें मुझसे पूछी थी, सब कुछ मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना तक कि शैतान भी फरिश्ते का रूप लेके आ सकता है। इतिहास में एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति है जिसके पास एक फरिश्ता आया, बोलता है वो फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने उसको बहुत कुछ बताया। मैं नाम नहीं लूंगा, माफ करिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। और उस व्यक्ति ने जिससे सुना, वो कहता है वो फरिश्ता था, उसका नाम भी बोलता है। उसने कहा ईसा मसीह खुदा का बेटा नहीं है। उसने कहा ईसा मसीह मरा नहीं है। उसने कहा ईसा मसीह उद्धार करने के लिए नहीं आया था। उद्धार किसी का हो नहीं सकता है, खुदा का कोई बेटा हो नहीं सकता है। किसने कहा? जिसने लिखा है, जिसकी किताब लोग फॉलो करने वाले बहुत हैं, वो कहते हैं कि वो फरिश्ता था, लेकिन वो फरिश्ता नहीं था, वो शैतान था। फरिश्ते के रूप में आके झूठ बोलता है और बहकाने के लिए, ताकि प्रभु को, मुक्तिदाता को, प्रभु को जो उद्धारकर्ता बन के उसको लोग ना जाने। बहुत चालाक, इसलिए मैं कहता हूं यह शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, और एक वचन, शैतान किस तरह कंट्रोल करता है, इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकता। शैतान क्या करता है, जहां हम किसी को माफ नहीं करते हैं, हम कहीं माफ नहीं करते हैं, हमारे अंदर नफरत है, वहां वो अधिकार लेता है। संत पौलुस एक बात कहते हैं, वो किसी को माफ करते हैं और वहां पर उसने माफ किया और वो कहते हैं मैं शैतान को मौका नहीं देना चाहता हूं, मैं शैतान को मौका नहीं देना चाहता हूं। माफ ना किए हुए, माफ ना करते हुए मैं शैतान को मौका नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा वचन पढ़ेंगे, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 26-27, वहां पर भी ये बात लिखी है। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 26-27। यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रहने दें। क्या होता है, क्रोध बने रहेगा तो शैतान को मौका दिया जाता है। मैंने आपको कहा शैतान भटकता है, वो घूमता है, वो घूमता रहता है और घूमता रहता है। ही कैन नॉट रीड आवर माइंड, ही कैन नॉट रीड आवर माइंड इजीली, बट ही कैन रीड। वो हमारे पीछे रहता है। आपने सुना होगा, बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, सुने हैं? देखा है कभी दीवारों के कानों को? इसका मतलब है कोई सुनने वाली ताकतें हैं। और ये सच है, ये सच है। इंग्लिश में उसको मॉनिटरिंग स्पिरिट्स बोलते हैं, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स। वो देखती रहते, कहाँ जाते हो, कहाँ बोलते हो, किससे बोलते हो, क्या बोलते हो, सारा कुछ देखती हैं, सारा कुछ देखती हैं। और ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं। और शैतान को तो हर चीज, वो क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर है, वो देखता रहता है। देखिए, शैतान यूदस को भी देखता रह रहा था। प्रभु यीशु को पकड़वाना था। फरीसी शास्त्री लोग रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे पकड़ेंगे।
कैसे पकड़ेंगे वो रास्ता ढूंढ रहे थे। ऐसे समय में क्या होता है, यूदस स्वयं चले जाता है शास्त्री फरीसियों के पास बताने के लिए कि मैं पकड़वा कर दे सकता हूं। यह नहीं कि शास्त्री फरीसी यूदस के पास नहीं आए थे, यूदस स्वयं चला गया था शास्त्रियों के पास कि उसको किस प्रकार पकड़ाया जा सकता है। उसको क्या चाहिए था, पैसा, केवल पैसा, पैसे के लिए बस। और गया और वहां पर क्या बोलते हैं, जाके हम पढ़ेंगे इस वचन को संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 22 22 वचन 1 से 3 तक पढ़िए। उसमें लिखा है, लूक 22 वर्स 1 to 3 पढ़िए। पास्का बेखमीरी रोटी का पर्व निकट था। महायाजक और शास्त्री ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वे जनता से डरते थे। इस समय शैतान यूदस में घुस गया। यूदस इस्कारियत कहलाता था और बैरी में से एक था। उसने महायाजक और मंदिर आरक्षी के नायक के पास जाकर उनके साथ ये परामर्श किया कि वो किस प्रकार ईसा को उनके हवाले कर दे। देखिए वचन में क्या लिखा है, यूदस महायाजकों के और मंदिर आरक्षी के नायकों के पास जाकर उनके साथ परामर्श करने लगा कि किस प्रकार ईसा को उनके हवाले कर दिया जाए। और इसी समय वचन में लिखा है, 3 में लिखा है, उस समय शैतान यूदस में घुस गया। शैतान यूदस में घुस गया, एंटर्ड इनटू, सैटन एंटर्ड इनटू। शैतान घुस सकता है। जो मैंने कहा, इस अंधकारमय संसार में अधिकारी, अधिपति, शासक, दुष्टात्मा ये सब हैं। यदि शैतान घुस सकता है, वो सबसे बड़ा है, उससे छोटे वाले तो घुस सकते हैं आराम से, वो किसी में घुस सकते हैं। दुष्ट आत्माएं या शैतानी ताकतें हमारे आर पार बहुत आसान से हो सकते हैं। बॉडी के आर पार हो सकते हैं, दीवार के आर पार हो सकते हैं, लोहा कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ के आर पार हो सकते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। वो आके हमारे पास यहाँ के बैठ के सुन भी सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन सकते हैं। वो आके हमको दिखेगा नहीं, वो हमको चोट पहुंचा के जा सकते हैं, वो हमारे अंदर घुस सकते हैं, वो हमको, हमारे दिमाग को बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस उसके लायक हमारे अंदर कमियां होनी चाहिए। गुस्सा, क्रोध, क्षमा न करना, वासनाएं, जो बुराइयां हैं, हर बुराई का वो सदुपयोग करता है, उसकी ताकतें सदुपयोग करती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, यह संसार अंधकारमय है, अंधकारमय है। इस संसार का नायक शैतान है, उसका साम्राज्य है, उसका साम्राज्य है, उसके अधिपति, अधिकारी, शासक हैं, उसके दुष्टात्माएं सारा संभालने वाली। ये एक एक चीज सोचिएगा। यदि कोई कैथोलिक चर्च में नहीं, आज नहीं आना है, उनका प्लान हो चुका है किसको नहीं आने देना है। यहां आने के बाद किसको सुलाना है, वो उन्होंने प्लान बना दिया है। यहां आने के बाद किसको बीच में उठा के बाहर ले जाना है, उसने प्लान बना दिया है, बड़ा प्लान। उसके बड़े बड़े प्लान चलते हैं, जितना प्लान हम नहीं करते हैं। तो प्रभु यीशु जब इस संसार में आया, अंधकारमय संसार में ज्योति बनकर आया। प्रभु यीशु अंधकारमय संसार में ज्योति बनकर आया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 16 पढ़ेंगे। मैथ्यू 4:16। भले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का
उदय हुआ। वचन में लिखा है अंधकार में रहने वाले लोगों ने, अंधकार में रहने वाले लोगों ने, अंधकारमय संसार में रहने वाले लोगों ने क्या देखा? एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में, मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश, मृत्यु का अंधकार, मृत्यु का अंधकार मतलब जहाँ बीमार पड़े हुए हैं, जहाँ कोई क्या बोलते हैं प्यार नहीं करता है, कोई प्रेम से रिश्ता नहीं कर पाता है, जो लड़ता है झगड़ता है, ये क्या बोले मृत्यु का अंधकार है। लोग कोई पूरा मर चुका है, कोई अधमरा मर चुका है। यहाँ पर मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। वो कौन है ज्योति? प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 46, जॉन 12 वर्स 46, यूहन्ना का सुसमाचार 12:46, 12:46। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहे। जी हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं मैं ज्योति बनकर इस संसार में आया हूं ताकि जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में न रहे। क्योंकि ये अंधकारमय संसार है, अंधकारमय संसार है। जब हमको रात में चलना होगा, लाइट नहीं रहेगी तो क्या ले जाना पड़ेगा? टॉर्च ले जाना पड़ेगा, तभी हमको रास्ता दिखेगा। उसी तरह इस अंधकारमय संसार में प्रभु यीशु ज्योति बनकर आए, ज्योति बनकर आए। और एक वचन यूहन्ना का सुसमाचार 1:1-5, जॉन चैप्टर 1 वर्स 5। वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है वो अंधकार में चमकती रहती है। प्रभु यीशु अंधकारमय संसार में आया, ज्योति के रूप में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। शैतान और उसकी ताकतें उस बत्ती को, उस प्रभु यीशु को बुझा नहीं पाए। और एक वचन अध्याय 3 वचन 19, यूहन्ना का सुसमाचार 3:19। दंडक के कारण ये है कि ज्योति के संसार में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। इस संसार में ज्योति आई, प्रभु यीशु ज्योति बनकर आए। मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, शैतान को और उसके साम्राज्य को ज्यादा पसंद किया, पाप, अज्ञानता, अंधविश्वास को ज्यादा पसंद किया, ना कि प्रभु यीशु को, ना प्रभु की शिक्षा को, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। तो इस अंधकारमय संसार में प्रभु यीशु ज्योति बनकर आए और प्रभु यीशु ने अंधकारमय संसार के अधिपति को हरा दिया, उसको उसके ताकत को अपदस्थ किया। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13, कोलोसियंस 1:13, कोलोसियंस 1:13, 1:13। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। ईश्वर ने अंधकारमय संसार से हमें निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर, शैतान और उसकी ताकतों से अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया। उसने ही डिलीवर्ड अस, ही फ्रीड अस बाय शेडिंग हिज ब्लड। और हमको क्या बोलते हैं, ज्योति में उसने लाया। प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आया। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु क्रिस्त राजा तेरा राज्य आवे, यीशु क्रिस्त राजा तेरा राज्य आवे, दाई किंगडम कम, प्रभु तेरा राज्य आवे। हे हमारे पिता, प्रार्थना बोलते हैं तेरा राज्य आवे। क्यों बार बार तेरा राज्य आवे बोलना है? क्यों? क्योंकि इस संसार में किसका राज्य चलता है? शैतान का।
शैतान का राज्य। इसलिए जब यहां शैतान का राज्य चलता है, शैतान का राज्य चलता है, शैतान ने इस संसार को अंधकार में बना दिया है, इस संसार में हमको जीना है। तो इसलिए क्या चाहिए? वचन में लिखा, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। क्या धारण करें? इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 13। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 13। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 13 में लिखा है, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। पढ़िए। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। वचन में लिखा है, जिससे दुर्दिन में, मतलब बुरे दिनों में, दुर्दिन मतलब बुरे दिनों में क्या करें? बुरे दिनों में शत्रु का सामना करने में समर्थ हूं। तो क्या लेने के लिए बोला है? ईश्वर के अस्त्र शस्त्र। आप पूरा बाहर जब जाते हैं, घूमते हैं, जितनी देवताएं हैं, हर देवता के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। देखा है? श्री राम के हाथ में धनुष और तीर है, हनुमान जी के हाथ में, जी हां, और क्या बोलते हैं, शिव जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में, हर देवता के हाथ में शस्त्र है। बाइबल में लिखा है, संत पौलुस भी कहते हैं, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, हथियार धारण करें। लेकिन कौन से वो हथियार हैं? ईश्वर के अस्त्र शस्त्र। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र वो कौन से हैं? वचन 14 में लिखा है, 14 से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला शस्त्र है सत्य। आप सत्य का कमर बंद, सत्य का कमर बंद मत, ट्रूथ बेल्ट, ट्रूथ का बेल्ट। पहला शस्त्र है सत्य। दूसरा शस्त्र है धार्मिकता का कवच, धार्मिकता का कवच। तीसरा शस्त्र है शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते। कौन से जूते हैं? शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते। चौथा शस्त्र विश्वास की ढाल। पांचवा शस्त्र ईश्वर के वचन, ईश्वर का वचन, आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन। छठवां शस्त्र है प्रार्थना। पढ़ेंगे वचन 14 से पढ़िए, 17 तक पढ़िए। पाले, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, इससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकोगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे। आप लोग जागते रहे और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर 6 शस्त्रों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला शस्त्र है सत्य। सत्य मतलब ईमानदारी, मतलब ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी। प्रभु यीशु ने कहा, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। शैतान झूठ बोलता है, शैतान झूठा है। वो झूठ आदम और हेवा से भी बोला, वो झूठ फैलाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने एक बार अपने शिष्यों, शास्त्री फरीसियों से बात करते करते बोला भी था। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44,
जॉन चैप्टर 8:44 वर्स 44, जॉन 8:44, वहां पर प्रभु यीशु ने कहा तुम शैतान की संतान हो, वो झूठा है, वो झूठ बोलते आ रहा है, वो झूठ अभी भी बोलता है, वो झूठा, तुम झूठों की शैतान, झूठों की संतान हो। पढ़िए, तुम अपने पिता शैतान के शैतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। ये तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वे झूठे हैं और झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है और वो अपने बंदों से झूठ बोलवाता है, झूठ का प्रचार करता है, झूठ बोलवाता है, झूठा काम, सारा झूठ, हर चीज झूठ, हर चीज झूठ। काल्पनिक चीजें शैतान की ओर से हैं, काल्पनिक चीजें शैतान को, सब झूठ, जितना भी घुम्बट झूठ का होता, या राजनीति में हो या बिजनेस में हो, हर चीज में जो झूठ बोलवाया जाता है। शास्त्री फरीसी लोगों को भी प्रभु ने कहा तुम उस शैतान की संतान हो, तुम झूठ, तुम्हारा पिता झूठा है, इसलिए तुम्हारा आचरण उसके समान है। शैतान का शस्त्र झूठ बोलना। आदम और हेवा से उसने आके झूठ बोला। क्या कहा पता है? तुमको ईश्वर ने कहा है ना इसका फल मत खाना, है ना, कहा है ना, तुम खाओगे तो मर जाओगे। तो शैतान कहता नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। देखिए शैतान कितना चालाक है। इंसान ने मनुष्य को मरने के लिए बनाया नहीं था, लेकिन शैतान ने झूठ बोल के बहका दिया। आदम हेवा ने सुन लिया, मर गए, मृत्यु आ गई, मृत्यु आ गई। तो क्या बोलते हैं, झूठ यदि शैतान का शस्त्र है, सत्य प्रभु का शस्त्र है। सत्य प्रभु का शस्त्र है। प्रभु सत्य का प्रचार करने आया, सत्य बोलने आया, उसने झूठ नहीं बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। इतना तक कि उसको जब पकड़ने लेके गए तब भी प्रभु ने कहा किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा ईसा नाजरी को। प्रभु ने कहा यदि मुझे ढूंढते हो मैं हूं, इनको जाने दो। प्रभु भाग सकते थे, नहीं भागे। जी हां, जब उनसे पूछा गया, जब प्रश्न किया महायाजकों ने, क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? प्रभु ने कहा तुमने सच सही कहा, तुमने सही कहा। तुम मानव पुत्र को बादलों पे आते हुए उतरते हुए देखोगे, मानव पुत्र को स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान देखोगे। तुरंत महायाजक ने कपड़े फाड़ दिए। और क्या जरूरत है दंड देने के लिए? तो प्रभु झूठ नहीं बोल सकता, तो शैतान हमें झूठ बोलवाता है। छोटी छोटी झूठ है, झूठ के कारण बर्बादी। बाइबल में 2-3 अच्छी घटनाएं हैं। एक नबी एलीशा के पास एक नौकर था जिसका नाम है गेहाजी। गेहाजी नामान आया था एलीशा के पास चंगाई के लिए। चंगाई के बाद नामान सोना चांदी वस्त्र देना चाहता था नबी एलीशा को। नबी एलीशा ने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। लेकिन एलीशा का नौकर था वहां पर। नौकर के अंदर लालच आ गया। नौकर ने क्या किया, जब नामान चला गया, नौकर दौड़ता है नामान के पीछे, रथ के पीछे भागता है और ऐसे नाटकीय रूप से भागता है। नामान रथ से उतर के आके पूछता है सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना? तो ये गेहाजी कहता सब ठीक तो है, लेकिन अभी अभी बहुत दूर पहाड़ी इलाके से हमारे मालिक के यहाँ, नबी के यहाँ कुछ मेहमान आए हैं और उनके लिए
नबी ने कुछ वस्त्र, कुछ सोना और कुछ सब मांगा है। नामान ने पूरा दे दिया, इतना ले लो बोलकर और ले लिया। नामान वो भी अपने से नहीं उठाता है, अपने से नहीं उठाता है। उठाने वाला कौन है पता है? नामान के नौकर लोग। ये पूरी स्टोरी दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं। 2 किंग्स चैप्टर 5 हम पढ़ते हैं किस तरह वचन 20 से 27 तक कम से कम 50 झूठ उस गेहाजी ने बोले। 50 झूठ बोले, एक दो नहीं। जब वो आया, एलीशा ने देखा, एलीशा ने पूछा तुम कहाँ थे? गेहाजी, वेयर वर यू, कहाँ थे? उसने कहा मैं यही था। कभी बोलते हैं ना, मम्मी लोग पूछते हैं बेटा से, बेटी से घर में, तुम कहाँ थे जी, कहाँ गए था तुम? मम्मी मैं यही था, है ना, मैं यही था, है ना, बोलते हैं ना यही था। हो सकता है बेटा बेटी कहीं जाके अपने दोस्त से मिल के आए, सब कुछ करके जो भी करना करके आए, लेकिन मैं यही था। गेहाजी ने भी यही बोला। एलीशा ने कहा जब तुम नामान के पीछे भाग रहे थे, क्या मेरी आत्मा ने नहीं देखा? जब तुम उसके हाथ से वस्त्र ले रहे थे, सोना ले रहे थे, मैंने तुमने नहीं देखा? बहुत सी बातें होती हैं। और एलीशा ने कहा जो कोढ़ नामान से निकल चुका है, वो कोढ़ आज के बाद तुम पर, तुम्हारे घराने पर हमेशा हमेशा रहेगा। और वहीं पर लिखा है बाइबल में कि वो गेहाजी वहीं उसके सामने कोढ़ी हो गया, कोढ़ी हो गया। ये एक घटना है। और एक घटना प्रेरित चरित्र में सफीरा और अनानियस के बारे में है। अनानियस और सफीरा ने झूठ बोला पेत्रुस से, एक जमीन बेची और वो पैसा लाके देना चाह रहे थे, लेकिन झूठ बोल के कि हमने इतने में बेचा और सारा पैसा दे रहे हैं। थोड़ा पैसा अपने पास रखे भी थे। पेत्रुस ने पूछा क्या तुमने इतने ही पैसे में बेची थी? अनानियस ने कहा हाँ, इतने में ही बेची थी। तो पेत्रुस ने पूछा जब तुम बेचते, जितने में भी बेचे हो, तुम्हारे हाथ में थी, तुम्हारी जमीन थी, तुम्हारी इच्छा जितना देना चाह दे सकते हो, दे सकते थे, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? वचन में लिखा है वहीं पर वो अनानियास गिर के मर गया। उसको लेके चले गए, गाड़ने के लिए लेके गए। उसकी पत्नी आती है, पत्नी से फिर पूछा गया सफीरा सच बताओ क्या इतने में ही पैसे में बेची थी जमीन? उसने भी झूठ बोल दिया। पेत्रुस ने कहा जो तुम्हारे पति को दफनाने गए हैं वो आ रहे हैं, तुमको भी ले जाएंगे। सफीरा भी गिर के मर गई। ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है, इतिहास है। झूठ कितना खतरनाक है। और एक स्टोरी दानियल के ग्रंथ में है। दानियल के ग्रंथ में सुसान्ना के बारे में, सुसान्ना के प्रति उन दो न्यायकर्ताओं के अंदर वासना जाग गई। उन्होंने गलत तरीके से उसके साथ गलत करना चाहा और उसको फंसाना चाहा। काम नहीं आया तो उसको फंसा दिया, झूठ बोल दिया कि एक पुरुष लड़के के साथ यहां पर नहा रही थी, ऐसा कर रही थी वगैरह, लेकिन अपने को सही साबित नहीं कर पाई। लेकिन तब प्रभु दानियल को भेजता है। दानियल आके कहता है इसके खून का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो पूछा था क्या इसका मतलब क्या है? तो वहां पर क्या बोलते, दानियल क्या करता है, दोनों न्यायकर्ताओं को अलग अलग करता है, अलग अलग ले जाता है और दोनों से पूछता है अलग अलग तुमने उसको किस पेड़ के नीचे देखा? उसने अलग पेड़ का नाम दिया, इसने अलग पेड़ का नाम दिया। दोनों ने अलग। झूठ पकड़ा गया। जैसे ही आए लोगों ने पत्थरों से मार के मार डाल दिया। झूठ खतरनाक है। कई घरों में बरकत क्यों नहीं आता है, घरों में आशीष क्यों नहीं आती? कारण क्या है? पत्नी पति को झूठ बोलती है या पति पत्नी से झूठ बोलता है। बच्चे मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं। छोटी छोटी झूठ है, छोटा छोटा झूठ, थोड़ा थोड़ा दुख, थोड़ा सा थोड़ा पैसा ले लिया, पति के पॉकेट से निकाल दिया। अब पूछेंगे ली थी? नहीं 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 मैंने नहीं लिया।
क्योंकि पत्नियां सोचती है अरे 500 रुपए निकाला, पति को थोड़ी पता चलेगा। जहां ईमानदारी है, वचन में हम पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। रेवलेशन अध्याय शायद 2 का 10 में है, ठीक है। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जहाँ यह ईमानदारी विश्वास के प्रति, एक दूसरे के प्रति, प्रभु के प्रति, देश के प्रति भी है, देश के प्रति भी। जी हाँ, ये बेईमानी के कारण क्या होता है। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 3 और 4 हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 3 and 4। प्रोवर्ब्स 3 सूक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 3 से 4, 3 और 4। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्य के दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। देखिए, तुम ईमानदारी को, प्यार को गले से बांध लो, इसे अपने से अलग ना होने दो। क्या होगा, इससे क्या मिलेगा? तुम्हें मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश मिलेगा। आगे उसी अध्याय 21 सूक्ति ग्रंथ 21 का 21, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वर्स 21 लिखा है, जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगे रहता है उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होता है। जीवन मिलता है, सम्मान मिलता है, न्याय मिलता है जो ईमानदारी के राह पर चलता है। ये तो पहला शस्त्र है, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, सत्य। दूसरा शस्त्र है धार्मिकता, दूसरा शस्त्र है धार्मिकता। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जी हाँ, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से, शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता दिखावे की धार्मिकता थी। जिस तरह मेरा भी लंबे बाल हैं, लंबा चोगा है ना, ये बाहरी है ना। आजकल इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे, लंबे बाल, दाढ़ी छोड़ के, गिरवा पहन के, लेकिन अंदर डाकू खूंखार हैं। जी हाँ, तो बाहर से मैं पूरा पहना दिखावा कर सकता हूं, लेकिन अंदर से तो शास्त्री फरीसी लोगों का भी यही था। वो बाहर से बहुत आडंबर दिखाते थे, 5 बार प्रार्थना करना, और क्या बोलते हैं, बड़े बड़े चोगा पहनना, और क्या बोलते हैं, हर जगह अपने आप को दिखाना कि हम बड़े बड़े लोग हैं, हम सही हैं, अच्छे हैं। तो प्रभु कहते हैं, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। Isaiah 32 verse 17, Isaiah 32 verse 17, 32 verse 17 लिखा है, धार्मिकता शांति उत्पन्न करेगी और न्याय चिरस्थायी सुरक्षा। धार्मिकता शांति उत्पन्न करेगी, अपने अंदर, हमारे अंदर शांति उत्पन्न करेगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। जॉन मत्ती 6 का 33, मैथ्यू 6 का 33, 6 का 33, जी हाँ, मैथ्यू 6 वर्स 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और तुम्हें ये सारी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। ये सारी चीजें
धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या करो, धार्मिकता की खोज में लगे रहो, धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हाँ, और एक वचन हम पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 18 पढ़िए, जेम्स 3 का 18 3। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोए जाते हैं और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। लिखा है धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है। धार्मिकता हर धर्म में लोग धार्मिक हैं। जी हाँ, हर धर्म में आपको धार्मिक लोग मिलेंगे। या धार्मिकता जरूरत नहीं कि ईसा मसीह को मानने वाले ही धार्मिक हैं, ऐसा नहीं है। आप जाके देखिए, बौद्ध में, जैन में, हिंदू में, मुसलमान, सब जगह जाएंगे धार्मिक लोग मिलेंगे। उनके बोलने से, व्यवहार से पता चलता है कि कितने धार्मिक हैं। तो लिखा है धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है। जहां धार्मिकता है वहां शांति है। जहां धार्मिकता खत्म हो जाती है, देखिए यहां हमारे देश में इतने लोग, इतने अलग अलग पंथ के, अलग अलग जाति के, धर्म के लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं? धार्मिकता के कारण। लेकिन जहां झूठी धार्मिकता आ जाती है वहां लड़ाई शुरू। झूठी धार्मिकता आ जाती है, शैतान झूठा है, वो धार्मिक होने का नाटक करता है। शैतान धार्मिक होने का नाटक करता है। रामायण में रावण के बारे में लिखा है, रावण जब सीता को हरण करने आया, रावण ने साधु का वेश पाया। सुने होंगे ना, साधु का वेश पहन के आया और सीता को हरण करके लेके गया। शैतान ऐसा ही करता है, शैतान ऐसा ही करता। कैथलिक्स कान खोल के सुनिएगा, बाइबल लेके आ सकता है, बाइबल लेके आपके घर में आ सकता है। जी हां, धीरे आ सकता है बताने के लिए, देखो बाइबल में लिखा है और तुम ऐसे नहीं करते हो, वैसे करते हो। आज जा रहे हैं शैतान के बंदे बहुत सारे, आज घर घर में जा रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, प्रभु से अलग करने के लिए जा रहे हैं। पेंटेकोस्टल के नाम से एक अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में। एक यहोवा विटनेस है, यहोवा विटनेस एक है, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत। अब एक और एक कलीसिया के माता कलीसिया, मदर गॉड कलीसिया आ गई, मदर गॉड। वो लोग भी जाते हैं, गांव गांव, घर घर जाते हैं लोगों को बताने के लिए। और जरूरत नहीं है, मैं आपको सुनाऊं, मैं सेमिनरी में पढ़ाई कर रहा था, मुझे एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। मेरे प्रोफेसर, कैथलिक प्रोफेसर पढ़ाने वाले, एक दिन सुबह में मिस्सा था, हमारा ग्रुप में मिस्सा था। उस मिस्सा में जो सुसमाचार लिया गया था कि प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया, 500 पुरुषों को खिलाया, वो सुसमाचार पढ़ा गया। पढ़ने के बाद वो फादर प्रवचन दिए। उनका प्रवचन मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, प्रभु जी ने कहा आओ हमको खिलाएं। तो शिष्यों ने कहा, प्रभु जी हमारे पास कुछ नहीं है। तो तुरंत अंद्रयस ने कहा, प्रभु प्रभु यहां एक लड़के के हाथ में 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। और वो दौड़ के लेके आया प्रभु के पास। जब प्रभु के पास लेके आया, वो बच्चा भी बहुत खुशी से आया नाचते हुए, क्योंकि उसके पास 5 रोटी 2 मछलियां प्रभु के हाथ में दे रहा है। तब वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोगों के थैलों में, किसी के पास 2 रोटी, किसी के पास 3 रोटी, किसी के पास 4 रोटी थी। सब लेके आए, सब लेके आए, और बहुत ज्यादा हो गया। प्रभु ने तोड़ तोड़ कर दिया, सब खाए, सब तृप्त हुए। अच्छा है, अच्छा बोला कि नहीं मैंने? बोलिए। यह शैतान है, फादर के रूप में शैतान है।
वचन में लिखा है प्रभु यीशु ने 5 रोटियां ली, उन्हें तोड़ा और बांटा, तोड़ा बांटा। इसका मतलब जो लिखा हुआ वो बेवकूफ नहीं था, वो बेवकूफ नहीं था। लिखा हो जिसने लिखा है वो बेवकूफ नहीं तो झूठा नहीं था। लेकिन शैतान को कितना चालाक मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मेरा उस समय का बात। उसके बाद उस समय मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं सोचा हो सकता सही बोल रहा है, फादर ने सही कहा, क्योंकि मैं उस समय तो फिलॉसफी करते हैं, तर्क माइंड ने तर्क करते हैं। लेकिन कई साल के बाद जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने प्रेरणा किया, प्रभु ने प्रेरणा दिया, प्रभु ने बताया नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैंने 5 रोटियां तोड़कर दी। प्रभु ने पूछा मैं आकाश से अन्न खिला सकता हूं तो क्या मैं 5 रोटियों से 5 पुरुषों को और महिलाओं को, बच्चों को नहीं खिला सकता? जी हां, प्रभु खिला सकता है। मैंने अपने आश्रम में देखा है, हमारे यहाँ लोग 1000 लोग 1500 लोग खाते थे। मैंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कभी लोगों से पैसा नहीं मांगा, लेकिन लोग खाते थे, तृप्त हो जाते थे। इतने लोगों के लिए खाना बनता था और भंडार कभी कम नहीं होता था, कभी कम नहीं होता था। जितना हम इस्तेमाल करते थे उतना भर जाता था। ये प्रभु की महिमा है, ये प्रभु की महिमा। इसलिए धार्मिकता जो है ये दूसरा शस्त्र है। तीसरा शस्त्र शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते। मतलब शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते मतलब शॉर्टकट में मेल मिलाप, मेल मिलाप, मेल मिलाप मतलब रिकंसिलिएशन, फॉरगिवनेस सब आ गया उसमें। जी हाँ, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते। शांति सुसमाचार का मतलब कैसे? देखिए, प्रभु यीशु जब पुनर्जीवित हुए, दर्शन दिए, कैसे अभिवादन किए थे अपने शिष्यों को? हाउ डिड जीसस व्हाट यू कॉल, क्या बोलते हैं, पीस बी विद यू, पीस बी विद यू। इस्लाम में कैसा बोलते हैं उसी को? मुसलमान लोग कैसे बोलते हैं? पीस बी विथ यू, शालोम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, पीस बी विथ यू, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, पीस बी विथ यू ऑल्सो। प्रभु यीशु ने अभिवादन किया, शालोम अलैहिम, इब्रानी में अलैहिम शालोम, पीस बी विथ यू। प्रभु ने ऐसा अभिवादन दिया, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया उस चीज को, हम लोगों ने छोड़ दिया। कितना अच्छा अभिवादन था। जी हां, तुम्हें शांति मिले, है ना, तुम्हें भी शांति मिले, मिलते थे, गले लगाते थे, लेकिन अब छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग, जय, और गुड इवनिंग फादर, गुड इवनिंग, हो गया गुड इवनिंग। कोई मिलन बिल्कुल नहीं है। हार्ट ऑफ हार्ट कोई नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हो गया। एक समय तो जय यीशु भी बोलते थे, जय यीशु फादर। अब अच्छा है, हमें थोड़ा अच्छा लिखता है, मुझे कभी कभी देखते हैं जय यीशु फादर, जय यीशु फादर, है ना, है ना, कितना अच्छा लगता है। जय यीशु फादर, जय यीशु आंटी, जय यीशु पापा, जय यीशु मम्मी, कितना अच्छा लगता है ना। सब चलते जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, क्या बोले उसका हमको पता ही नहीं है ना। तो या शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते मतलब मिलने का, मेल मिलाप रखने का। इसलिए प्रभु ने कहा मत्ती रची सुसमाचार में, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। कौन धन्य है? जो मेल कराते हैं। जो मेल नहीं कराते हैं, तो दुश्मनी कराते हैं, वो कौन है? वो शैतान के बंदे हैं, शैतान के बेटे हैं। जो तोड़ते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और क्या बोलते हैं, चर्च के नाम से लोग तोड़ देते हैं, ये शैतान का काम है, और शैतान के बंदे हैं।
और क्या बोलते हैं, मेल मिलाप के बारे में प्रभु ने कहा क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिलेगी। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जितने बार हम प्रभु से बोलते हैं हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हम प्रभु से बोलते हैं। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो प्रभु से बोलते हैं प्रभु हमें भी क्षमा ना कर, हमें भी क्षमा ना कर। जी हाँ, तो मेल मिलाप, क्षमा करना, ये तीसरा शस्त्र है जो लोग प्रभु से एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रहना चाहते। जी हाँ, अपने घर में हो, अपने पड़ोस के साथ हो, कहीं भी हो, जो मिल के रहना नहीं चाहते, प्रेम से रहना नहीं चाहते, क्षमा नहीं करना चाहते, वो शैतान के अधिकार में है। ऐसे लोगों के जीवन में पूरा शैतान का अधिकार होता है, वहां कोई प्रभु की महिमा नहीं हो सकती है। God cannot work there. The Spirit of God cannot work in those families. कई बार घरों में आशीष नहीं आती है इसी के लिए क्योंकि घरों में मेल मिलाप नहीं है। 2 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11, दूसरा कुरिन्ती अध्याय 2 वचन 10 और 11। जिससे आप क्षमा करते हैं उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। जहाँ तक मुझे क्षमा करनी थी मैंने आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में क्षमा प्रदान की है, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं। देखिए, संत पौलुस कहते हैं हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं। जिनको आपने क्षमा किया है मैं भी क्षमा करता हूं। आगे पढ़िए। हम उसकी चालें अच्छी तरह जानते हैं। हम उसकी चालें, शैतान की चालें अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, जहां क्षमा नहीं है शैतान वहां मौका लगता है, शैतान वहां अधिकार लेता है, वो मौका देकर वहां घुस जाता है। ये कौन सा तीसरा शस्त्र है? चौथा शस्त्र विश्वास है। चौथा शस्त्र कौन सा है? विश्वास, फेथ। प्रभु यीशु के पास जो भी आते थे विश्वास करके आते थे, वो महिमा देखते थे। जब जब प्रभु ने किसी को चंगा भी किया, प्रभु ने महिमा किया, उनसे प्रभु ने कहा बेटा तुम्हारा विश्वास महान है, बेटी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम चंगी हो गई हो, जाओ रोग से मुक्त हो गई हो। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 6 में लिखा है विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। अब्राहम प्लीज्ड गॉड बाय हिज फेथ। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जी हाँ, जब विश्वास कमजोर है हम प्रभु को संतुष्ट कर, प्रभु को प्लीज नहीं कर सकते हैं, हम उसके कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। इसलिए अनेकों बार हमारे जीवन में महिमा क्यों नहीं होती है, चमत्कार क्यों नहीं होता, चंगाइयां क्यों नहीं होती हैं? कारण क्या है? हमारा विश्वास कमजोर है। वी डाउट, वी डाउट। जी हाँ, हम डाउट करते हैं। मेरे पास एक भाई आए, उनकी क्या बोलते, आशीष सिंह उनका नाम है। आशीष सिंह आए, फ्राइडे का प्रेयर था। फ्राइडे का एक दो दिन पहले आए थे, मैंने उनको फ्राइडे प्रेयर में बुलाया था। उनको 10 mm की पथरी थी, दवा करने के बाद बहुत दिन के बाद 1 पॉइंट कम हो गया, 9 mm की हो गई, 9 mm की हो गई और वो परेशान थे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है। मैंने उनको कहा फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, आप फास्टिंग में आ जाना, फास्टिंग करके आ जाना, प्रेयर में आ जाना। प्रार्थना चल रही थी, मिस्सा हो गया। हमारा मिस्सा 3 घंटे का होता है, आज हमको 1 घंटा मिला है। हमारा मिस्सा 3 घंटे का होता है। जी हाँ, माफ करिएगा, अच्छा है आपको नहीं मिलेगा। 3 घंटा मिस्सा। और वचन सब होने के बाद, वचन सुसमाचार में सुना रहा था, उसके बाद आशीष सिंह उठ गए, धीरे उठ के बाहर निकल गए। मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। तो मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं ना, मेरे यहां टाइम पर ताला लग जाता है चर्च का। जी हाँ, हमारा मिस्सा शुरू होता है सुबह 10:30 बजे
वो चलता है, सोचिएगा 3 घंटा। 10:30 बजे जब हमारा चर्च क्या बोलते हैं मेन दरवाजा बाहर का बंद होता है, आधा घंटा का मौका और दिया जाता है। जो आ सकते हैं लेकिन उनको बाहर बैठना पड़ता था, बाहर और आधा घंटा। 11 बजे कंप्लीट बंद, बाहर भी बैठ नहीं सकते हैं, बाहर भी नहीं बैठ सकते हैं, चर्च अंदर घुस। 10:30 तक जो आ गए चर्च के अंदर बैठ गए, अपने जो टेंट लगा था टेंट के अंदर बैठ सकते, तो उसके बाद नहीं। लेकिन उसके बीच में 3 घंटे में कोई उठ भी नहीं सकता, उतना स्ट्रिक्ट। लोग डरते थे, मुझसे डरते थे। जी हाँ, मैं बोल दूंगा, एक बार आवाज दे दूंगा तो लोग इतना करते थे। लेकिन आशीष सिंह उठ के जाने लगे, मुझे अनुभव, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, आज महिमा हो रही है। वो चले गए। उसके बाद जब प्रात मिस्सा खत्म हो गया, मिस्सा, मैंने पूछा आशीष जी क्या हुआ? फादर जी प्रवचन के बाद मुझे नंबर 1 लगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे जाना पड़ा। मैं गया, जब कर रहा था 9 mm का पत्थर गिर गया। अब सोचिए 4 mm का पत्थर निकलना कितना मुश्किल है। 4 mm का मैं अपने से अनुभव किया हूं, मेरा 4 mm का पथरी थी, वो निकलने में परेशानी होगी, अटक गई थी। किडनी से तो निकल गई लेकिन नली में फंस गई थी, मैं परेशान हो गया था। और मैंने देखा उनका 9 mm की पथरी निकल गई। ये बड़ी महिमा। तो इस तरह के चमत्कार होते हैं किसके जीवन में? जो विश्वास करता है। इसलिए विश्वास के बिना कोई कुछ नहीं होता। शैतान का काम क्या है? हमारे मन में संदेह डालना, डाउट डालना। शैतान हमारे दिमाग में डाउट डालता है। डाउट के कारण शैतान अधिकार ले लेता है। जी हां, जब लाजरुस को जिलाना था, प्रभु यीशु ने एक बार मार्था को डांट दिया था। जब प्रभु यीशु बोले पत्थर हटा दो, तुरंत मार्था ने या मरियम ने, किसी ने कहा प्रभु आज 4था दिन है, दुर्गंध आती होगी। मतलब प्रभु ने इतनी बातें करने के बाद, सब कुछ होने के, प्रभु कहते पत्थर हटा दो, और ये बहन बोल रही है प्रभु आज 4था दिन है, दुर्गंध आती होगी। प्रभु ने उसको डांटा, मरियम क्या मैंने तुमसे नहीं कहा यदि विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? प्रभु ने उसको डांटा। हम लोग महिमा क्यों नहीं देख पाते हैं? विश्वास कमजोर है। प्रभु ने कहा मांगने के पहले विश्वास करो कि जो तुमने मांगा है तुम्हें मिल चुका है, वो तुमको दे दिया जाएगा। तो तुमको दे दिया जाएगा। देता है प्रभु, देता है, लेकिन विश्वास की जरूरत है। ये दूसरा, ये क्या बोलते हैं, 4था शस्त्र है जिसके द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं। उसके बाद 5वां शस्त्र है प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। यह 5वां शस्त्र है, वर्ड ऑफ गॉड। क्या होता है वर्ड ऑफ गॉड में? वर्ड ऑफ गॉड में क्या होता है? वर्ड ऑफ गॉड, यह तीसरा, यह क्या बोलते हैं, 5वां शस्त्र है वर्ड ऑफ गॉड, जिसकी हमको कीमत नहीं पता है। प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ये शस्त्र क्या क्या करता है? वचन साम 119 वर्स 105 में लिखा है, साम 119 वर्स 1 and 5 लिखा है, इट शोस राइट पाथ, राइट वे टू लिव। जिस तरह हमको क्या बोलते हैं अंधकार में टॉर्च चाहिए, इस तरह वचन हमको इस अंधकार में, संसार में जीने के लिए रास्ता दिखाने वाला ये वचन है। उसके बाद स्तोत्र 119 119 उसमें 11 वहां लिखा है, ये वचन, प्रभु का वचन हमें पाप से बचाता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू सिन। वो पाप से बचाता है, गलतियां करने से बचाता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, वो दुधारी तलवार के जैसे वो हमारी अंतरात्मा तक पहुंच जाता और हमारे दिलों को बदल देता है, मन को बदल देता है। वचन हमें प्रेरित बदल देता है, नशेड़ी के जीवन को बदल सकता है, एक व्यभिचारी के जीवन को बदल सकता है। बहुत क्या बोलते हैं, ये वचन दुधारी तलवार के जैसा, यह क्या बोलते हैं, ये वचन
हमारी आत्मा का भोजन है। प्रभु यीशु ने कहा था मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। जी हाँ, शरीर के लिए रोटी चाहिए, लेकिन आत्मा के लिए भी प्रभु का वचन चाहिए। ये हमारे शरीर को भी चंगा करता। विजडम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन 12, अध्याय 16 वचन 12, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि तेरी वाणी ने मुझे चंगा किया। प्रभु की वाणी चंगा करता है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:23, ये दोबारा जन्म देता है। सेकंड लाइफ, अगेन न्यू लाइफ देता है। दोबारा जन्म, दूसरा जन्म हमको देता है, बुद्धिमान बना देता है। साम 119 वर्स 99, साम 119 वर्स 99 लिखा है, ये हमको बुद्धिमान बना देता है, अपने गुरुओं से बुद्धिमान बना देता है। ये सच है। मैं आज क्या बोलते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई डिग्री तो हासिल नहीं की, लेकिन आज बाइबल का ज्ञान जो प्रभु ने मुझे दिया है, बहुत पढ़े लिखे फादर लोगों के पास नहीं है, जिन्होंने डॉक्टरेट किया उनके पास नहीं है। जी हाँ, क्योंकि यह बाइबल का ज्ञान हो या चर्च टीचिंग्स हो, डॉक्ट्रिन्स हो, प्रभु ने मुझे समझाया, बताया। जी हाँ, और साथ ही साम 1 वर्स 2-3, साम 1 वर्स 2-3 यह लिखा, ये सफलता प्रदान करता है। जिस तरह नदी के किनारे पेड़ लगे रहते हैं, वो हरे भरे रहते हैं, उसी तरह जो प्रभु का वचन पढ़ता है, इस पर मनन करता है, चिंतन करता है, वो फलेगा फूलेगा, वो फलेगा फूलेगा। ये पांचवा क्या बोलते हैं शस्त्र है। छठवां शस्त्र यह है प्रार्थना। वचन 18 पढ़िए, इफिसियंस 6:18। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे, आप लोग जागते रहे और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहे। देखिए यहां लिखा है हर समय, क्या लिखा है, सब समय क्या करें, हर प्रकार की प्रार्थना, हर प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। प्रार्थना कई प्रकार की है। एडोरेशन एक प्रार्थना है, लेकिन बहुत बड़ी कमी मैं देखता हूं, एडोरेशन हमको करना नहीं आता। कई जगह पर मैं जाता हूं, हम लोग एडोरेशन नहीं करते हैं। प्रभु को रख दिया और हम लोग पवित्र आत्मा का गाना गा रहे हैं, हम प्रभु को रख दिया, हम स्तुति कर रहे हैं। एडोरेशन, महिमा करना अलग है, आराधना अलग है, स्तुति अलग है, धन्यवाद अलग है। वर्शिप में हम सब ला सकते हैं, लेकिन एडोरेशन का मतलब एडोरिंग गॉड। एडोरिंग कैसे हो, प्रभुओं के प्रभु, हे जीवित परमेश्वर, हे मेरे खुदा, संभव को संभव बनाने वाले, आकाश से अन्न देने वाले, चट्टान से पानी देने वाले, लाल सागर को दो भागों में बांटने वाले, स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। जब हम इस तरह करते हैं, ये आराधना है। आराधना, एडोरेशन यह है, प्रभु तू जीवन की रोटी है, संसार में स्वर्ग से उतर आया, हमें जीवन देने के लिए आया, जो तुझे खाता है उसे जीवन मिलता है। ये आराधना है। महिमा कैसी होती है? महिमा, प्रभु हम महिमा करते हैं, तूने आकाश से अन्न दिया, तूने चट्टान से पानी दिया, ये महिमा है। चट्टान से पानी देने वाले, आकाश से अन्न देने वाले, ये आराधना हो गई। तूने आकाश से अन्न दिया, तूने चट्टान से पानी दिया, तूने दानियल को सिंह के खड्ड से बचाया, तूने शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी से बचाया, तूने 5000 लोगों, पुरुषों को और महिलाओं को और बच्चों को 5 रोटियों से खिलाया। ये महिमा करना है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे जीवन में किया, हम धन्यवाद देते हैं। तूने मुझे वचन सुनने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। परिवार दिया, धन्यवाद। अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छे मम्मी पापा दिए, अच्छे भाई बहन दिए, धन्यवाद। मुझे विश्वास दिया, धन्यवाद। मुझे अच्छा शरीर दिया, धन्यवाद। चंगाई दिया, धन्यवाद। बहुत कुछ के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है?
हमको ना पता होने के कारण एडोरेशन और क्या बोलते हैं हम खिचड़ी बना देते हैं। एडोरेशन में इतनी महिमा होती है ना, आराधना यदि हम सही से करेंगे शैतान डगमगाने लगता है। जहां घर के हर समस्या खत्म होने लगती है यदि एडोरेशन हम केवल सैक्रामेंट रख के नहीं अपने घर में भी करेंगे। एडोरेशन में इतनी ताकत है क्योंकि शैतान वहां टिक नहीं सकता। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, तब भी शैतान कान बंद करता है, वो कान बंद करता है। बहुत खतरनाक है। तो हमको लिखा है हर प्रकार की प्रार्थना, प्रार्थना कई प्रकार की है। धन्यवाद की प्रार्थना, जी हां, स्तुति की प्रार्थना। स्तुति कैसे की जाती है? स्तुति बोलते हैं प्रभु तू हमें चंगा करता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमसे प्यार करता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। ये स्तुति करना, ये मौका रहेगा तो फिर हम बता देंगे, इसको और क्लियर करेंगे, ताकि जब हम स्तुति करेंगे, जब आराधना करें। ये क्या बोलते हैं, हमने 6 शस्त्रों के बारे में सुना। इन शस्त्रों के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं, शैतान भाग जाएगा। और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो अंधकार है, अंधकार का राज्य साम्राज्य है, निकल जाएगा। अपने आप घर में प्रेम, शांति, मेल मिलाप, भाईचारा सब होगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा।